जय श्री राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो मित्रों, मैं आज आपके लिए एक लेकर के आया हूं धमाकेदार वीडियो TRS क्लिप्स हिंदी की, जिसका टाइटल है इम्तियाज़ अली हाउ भगवत गीता चेंज्ड माय लाइफ। तो भगवत गीता ने किस तरह इनकी लाइफ चेंज करी, इम्तियाज़ अली की ज़ुबानी हम ये सुनेंगे। ठीक है, तो TRS क्लिप्स का ये वीडियो है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो बहुत याद कर रहे हो आप मेरे साथ। यार मैं इतनी अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियोस लाता हूँ, आपको इतना कुछ उसमें से जो है कि जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है, आपको आनंद आता है। तो यार सब्सक्राइब करके जाओ यार, फिर शेयर करो यार चैनल को थोड़ा सा, समझो यार। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड बड़ी। द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो सीखते रहो। और सीखते रहो, सब्सक्राइब भी करते रहो। इस पूरे पॉडकास्ट में मुझे एक चीज़ बहुत इन अ वेरी पॉजिटिव कूल वे वियर्ड लगी कि आपने बचपन में ऋग्वेद की पढ़ाई करी थी। हाँ, उल्टा चल रहा है मेरा कुछ। ये लॉजिक क्या है? हाँ, ऋग्वेद की पढ़ाई करी थी। मैं बहुत मूव्ड हो गया था। एक किताब थी जिसमें ना शुरुआत में ये हिम ऑफ क्रिएशन लिखा हुआ था। अच्छा, इट वाज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और समथिंग। उसकी शुरुआत ओ, में ये भारत लिखा की हुआ खोज। था। तो मैं तो उसके आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था, हिस्ट्री बुक थी क्योंकि मुझे हमारी। स्ट्राइक कर गया कि ये क्या चीज़ है। सिमिलरली आई मीन आई हैव सेड दिस बिफोर that Bhagavad Gita has been an important thing in my life. It has been that small book that has always Definitely. been kept on my side table. And मैं बचपन यानी कि एक टाइम था जब मेरे पिताजी ने सोचा कि अब मुझे अकेले ट्रेन में ट्रैवल करना चाहिए। तब मैं शायद 6th स्टैंडर्ड में होऊंगा या ऐसे कुछ था, मैं यंग था। छोटे ही थे तो हम उस टाइम उस पे। वक्त ना बहुत जो पैसे होते थे कम ही होते थे। एच व्हीलर की दुकान होती थी रेलवे स्टेशन पे। तो मुझे लगता है कि पटना में या जमशेदपुर में मैं ट्रेन पे बैठा और मेरे पास वो पैसे कम थे और एच व्हीलर की दुकान में मैं गया और मुझे लगा कि एक किताब ख़रीदनी है। अच्छा, तो कम पैसों में ना उस वक्त जो किताब मिल रही थी, मतलब वो ये भगवत, कितनी आयरनी की बात है हाँ, कि वो भगवत गीता हाँ, का एक एडिशन था, जिसका मूल्य जो बहुत एक अधिक है। ऐसे वाला फ्लिप वाला था, यानी कि ऊपर की तरफ उसके पन्ने खुलते थे। मोटी सी छोटी सी किताब थी। तो मैंने सोचा कि ये ले लेता हूँ, ये अफोर्ड कर पा रहा हूँ और वाकई में वो उस उम्र में उस उम्र में। और जब मैंने उसको पढ़ना, और मुझे ये भी एहसास था कि लोग बोलेंगे ये बड़ी वियर्ड है किताब, मतलब ये वियर्ड बात है कि तुमने ये वाली किताब उठाई। ऑब्वियसली मैंने सुन रखा था भगवत गीता के बारे में। सबसे सस्ती दिख मैंने रही थी वो, सोचा ये लेकिन भी अच्छा है, वो सबसे ये इंप्रेशन भी प्रीमियम। करेक्ट पड़ेगा मेरा लोगों के ऊपर कि ये क्या कर रहा है। मगर ये सब बातें ख़त्म हो गई जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। तो उसमें ना ऐसे ट्रांसलेशंस थे और एक इंग्लिश में भी लिखा हुआ था। तो इंग्लिश का जब मैंने पढ़ना शुरू किया, इतना आसान था वो, इतने सरल तरीके से वो बात हो रही थी ना कि उसमें ऐसा हार्ड, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम था जो मुझे नहीं समझ में आया। मगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी ना जिसको मैंने 5-5 बार 10-10 बार पढ़ना चाहा। हाँ, क्योंकि और उसके बाद एक बार में मैंने थोड़ा उसको, मुश्किल है समझना। मतलब वो हर दिन मैं 4-5 पन्ने पढ़ा करता था। वो चीज़ 18 बहुत अध्याय। अंदर चली जाती है आपके। अब मैं वो आपके अंदर आ जाती है। आई थिंक देयर इज़ दैट काइंड ऑफ ब्यूटी इन दैट। और मैं उससे एक्सपोज्ड हो गया। ये बहुत ही मिराक्युलस और लकी रहा मेरे लिए। जिंदगी में कुछ किताबें आप पढ़ते हो और कुछ किताबें आपको पढ़ती हैं। तब आप में बदला क्या? अगेन अभी मैं सोचता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैंने फिर जब कोई दूसरी किताब पढ़ी या कोई दूसरे आदमी को देखा, तो फिर नजरिया बदल गया उसमें ना उनको समझने में आसानी हुई। यानी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि भागवत गीता में ऐसा है कि कहते हैं कि इंटेलिजेंट आदमी वो होता है जो उन चीज़ों में कनेक्शन देख सकता है जो दूसरों को अनकनेक्टेड लगते हैं। फॉर इंस्टेंस एक छोटी सी बात है ना। अब ये मगर अगर मेरे दिमाग में है, फिर मैं किसी से मिल रहा हूँ, सही बात कर रहा हूँ, तो मुझे ना कनेक्शंस नज़र आ रहे हैं इस आदमी में और इसके पास्ट में, इस आदमी में और उस आदमी में। हाँ। तो आई थिंक उससे ना सही बोल रहे फॉर्मेशन हैं। ऑफ थॉट्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत कुछ जानने को मिलता है जी, जो एक्चुअली बहुत दिलजीत डाउन दोसांझ। हुआ था अनफॉर्चुनेटली, Okay. बिकॉज़ वी फेल्ट कि इट वाज टू हेवी अ पॉडकास्ट। ओके एंड ये मेरी एक रिग्रेट है
हाँ। लास्ट मंथ रिलीज हुआ था ये पॉडकास्ट। तो आपको यही फीलिंग इस पॉडकास्ट से भी नहीं, आ रही है? ये एडिट होने ही नहीं वाली। वहाँ एक बात निकल के आई थी कि वी वर ट्राइंग टू ब्रेक डाउन द मीनिंग ऑफ एक ओंकार। तो एक एंगल निकला था ओंकार। कि एनीवन यू मीट इज योरसेल्फ फ्रॉम अ डिफरेंट टाइमलाइन। और जो क्रिटिक्स भी है, ओह। जो आपको नीचे खींचने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो भी आपके ही एक हिस्से हैं। It's a part of you. It's actually something within yourself which is different. manifesting as a part of outside creation. I think this is in the same zone of what you were saying. हाँ, yeah, that connection, everything is connected, yeah. अब अभी भी ग्रंथों को पढ़ते हो? हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बैठ करके बिल्कुल। उसकी पढ़ाई करता हूँ, बट इंटरेस्ट आते जाते इंटरेस्ट है और मैं उनसे Interest touch है में इनका रहता हूँ। उसमें। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, सही बात है, पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। क्योंकि आप खुद को जान रहे हो उनके थ्रू। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी होती हैं। हाँ। मतलब एक चीज़, एक नगद स्वयं भी की आपको खोज। मिल जाए तो आपका एकदम दिन बन जाता है, एक चेतना आ जाती है। एंड एट योर स्टेज ऑफ फिल्म मेकिंग यही होती है इम्प्रूवमेंट, आई गेस। I guess, yeah, and I think I'm after simplicity of expression, of being able to tell something which might not seem very simple in a simple way. जैसे कहते हैं ना कि महाभारत है, तो कोई मतलब सरल चीज़ तो है नहीं, मगर कहीं बहुत सरलता के साथ गई है। कहीं बहुत सरलता के साथ That भी, is- पर that है should बड़ी be the कॉम्प्लेक्स। aspiration for all. और ये भी है कि एक बात के मतलब तो कई मीनिंग्स हैं। आप जो है कि एक ही बार पढ़ के उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि अर्थ का अनर्थ कर देंगे नहीं तो आप। तो बहुत डीपली आपको समझनी पड़ेगी चीज़ें, क्योंकि है ना, क्योंकि संस्कृत जो लैंग्वेज है ना, तो संस्कृत लैंग्वेज में इतना ज्ञान का भंडार है, इतना बड़ा जो सेंटेंस है वो एक शब्द में आ जाता है संस्कृत में। तो गाइज़, ये था वीडियो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसा लगा वीडियो। मुझे तो बहुत ही मज़ेदार लगा और इसमें जो है सीखने के लिए बहुत कुछ था। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक ह्यूमन की लाइफ चेंज हो जाती है जब वो भगवत गीता को इतना डीपली पढ़ता है। और डेफिनेटली आपका नज़रिया बदल जाएगा जब आप उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो भगवत गीता एक कि किसी एक जो है धर्म का, आप कह सकते हैं कि किसी हिंदू की किताब नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए। इट अप्लाइज टू ऑल। ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है, मतलब पूरे विश्व के लिए। ठीक है, तो भगवत गीता का अर्थ है भगवान द्वारा गाया गया एक गीत, तो वह है भगवत गीता। तो भगवत गीता में वही सब कुछ है जो भगवान सीधे कह रहे हैं, तो भगवान की ही ज़ुबानी है ये, इसमें कोई मिलावट या कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। ठीक है, और पूरी सच है 110%। इसमें कोई भी एक कॉमा का भी वो नहीं है फ़र्क। ठीक है, तो आप अवश्य पढ़ें। कितने लोगों ने पढ़ी हुई है या कितने लोग इसका पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, या इस वीडियो को देखने के बाद अब पढ़ेंगे रेगुलर बेसिस पर, तो आप मुझे बताएं। और बहुत कमाल की किताब है ये, सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाला एक जो है कह सकते हैं आप कि भगवान द्वारा दिया गया आपको एक उपहार है कि इसको पढ़ करके आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, और बुराइयों से आप बच सकते हैं और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। ठीक है, और धर्म के मार्ग पर चलकर ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यही भगवत गीता के 18 अध्यायों में आपको जो है कि मिलेगा। जब आप डीपली उसमें जाएंगे तो आप श्री कृष्ण के हो जाएंगे। तो यही कहूँगा। और कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।